वेलकम टू बीएस स्टडी पॉइंट। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की बुक के अध्याय नंबर 7, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का वर्णन है जो प्राचीन काल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। यानी इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कब और कैसे हुआ, उसके प्रवर्तक कौन थे, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है नए धर्मों का उदय। ठीक है, इसमें देखिए एक बिहान नाम के बच्चा का वर्णन किया गया है। लिखा हुआ है कि विहान की जिज्ञासा। विहान के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। विहान की नज़र घर की अलमारी में रखी ढेरों पुस्तकों में महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा देख पिता ने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के उपदेशों के बारे में उसे विस्तार से बताया। देखिए फिर आगे क्या है। ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो धार्मिक दृष्टि से महान चेंजिंग का समय माना जाता है। इस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जितना भी छुआछूत, पाखंड, कुप्रथा, ये सब जो ऊंच नीच का भेदभाव था, इस सब के विरुद्ध में आंदोलन उठकर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ सो देखिए। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। मतलब सुने नहीं है, कहता है लोग कि पाप का घड़ा बढ़ेगा तो फूटेगा ही। उस तरह से बहुत लंबे समय से यह कुप्रथा चला आ रहा था, तो वह बहुत दिनों से संचित हो रहा था, और संचित होने के बाद यह आंदोलन का रूप लिया, और जैसे भरे हुए घड़े, पाप से भरे हुए घड़ा का फूटना होता है, उसी तरह से फूट पड़ा था। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। वैदिक धर्म जो ऋग वैदिक उत्तर वैदिक जो काल था, उसके जो कर्मकांड थे, बहुत तरह के, जैसे 4 वर्णों का होना, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब का, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई, यानी शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की। कुछ लोग क्या किए? कर्मकांड एवं बाह्य आडंबर की निंदा किए और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया, यानी जो नैतिक रूप से उचित होना चाहिए था उस पर बल दिया। ऐसे लोगों में महावीर एवं गौतम बुद्ध प्रमुख थे। यानी मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे, ठीक है, वहीं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। यानी महावीर से पहले कोई जैन धर्म का स्थापना कर दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें गौतम बुद्ध ने एक स्वयं का धर्म स्थापित किया था, जिसका नाम बौद्ध धर्म था। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के बारे में पढ़िए। यानी पहले महावीर का जन्म हुआ था, इसलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म जैन धर्म के क्या में 24वें, और कहिए कि अंतिम भी थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली जो बिहार जिला में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है, उसी का एक जिला है, उसके निकट कुंडग्राम एक जगह है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे। क्या थे? क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी कुल की थी। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। याद रखिएगा, पिता का नाम क्या, साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि याद होते चला जाए। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ये नहीं कि उनके गौतम बुद्ध पिता थे, उनका पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। किनके? महावीर के। और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश से थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ, यानी बचपन उनका राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ या गुजरा। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। बचपन में उनका क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, याद रखिएगा। वर्धमान कैसे याद होगा? जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है। ठीक है। युवा अवस्था में
कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह अवस्था जब हुआ तो यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। यानी देखिए अब क्या क्या हम सीख लिए। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम क्या यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है। और पुत्री का नाम क्या हुआ प्रियदर्शना। चारों नाम याद हो गया, याद रखिएगा। इसका हम कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो भी दोनों पर, महावीर पर और गौतम बुद्ध पर बना के डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आप ध्यान से दीजिएगा तो वही चीज़ पूरा होगा। वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक यानी महावीर ने एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। 30 वर्ष तक तो वो घरेलू जीवन ही व्यतीत किए। यही देखिए वर्धमान महावीर है, इसीलिए इनका नाम वर्धमान महावीर बोला जाता है, ठीक है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकले। माता पिता की मृत्यु हो गई तो उनके एक बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर वो तपस्या करने के लिए निकल पड़े, ठीक है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, नया चीज़। जिरिम्भिक ग्राम समझ रहे ना, ये जो अभी आपका बिहार राज्य में एक जम्मू जिला पड़ता है, उसी को कहा जाता है कि जिरिम्भिक ग्राम, उसी को संबोधित किया जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। और ऋजुपालिका नदी एक क्यूल नदी बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कि क्यूल को ही ऋजुपालिका नदी उस समय कहा जाता था, ठीक है। तो उसी के नीचे, उसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पूछता है कि कैवल्य क्या है, तो वर्धमान महावीर के ज्ञान प्राप्ति घटना को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलीन, अब क्या कहा जाता था, केवलीन सर्वोच्च ज्ञान रखने वाला, जीन विजेता या जितेंद्र कहा गया, ठीक है। क्या क्या नाम दिया गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी कैवल्य की प्राप्ति के बाद केवलीन भी नाम दिया गया और जीन भी नाम दिया गया। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अब पूछेगा महावीर क्यों कहा गया, तो अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अब देखिए जैन धर्म की शिक्षाएं, क्या क्या शिक्षा है। महावीर के उपदेश सरल थे, आसान थे। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर के अनुयायी क्या कहलाए, जैन कहलाए। महावीर की शिक्षा पूर्णतया नैतिक थी, यानी बिल्कुल उचित थी, जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी, मतलब आत्मा पूर्ण हो जाए, यही उनका शिक्षा था। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया। जैन धर्म में अहिंसा और सदाचार मतलब समान आचरण, ठीक है, एक समान आचरण पर बल दिया गया। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। क्या, संयमित यानी संयम से जीवन जीना होता था। अपने जीवन में इन्हें सदा सत्य बोलना एवं ईमानदार होना पड़ता था। अपना क्या जीवन में इन्हें सदा सत्य बोलना और ईमानदार होना पड़ता था। चोरी करने की सख्त मनाही थी, चोरी नहीं करना था। ये संपत्ति भी जमा नहीं कर सकते थे, यानी संपत्ति जमा करने पर रोक था। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। क्या करना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है कि जैन धर्म के सिद्धांत वही है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वही सत्य, जैसा कि बोले कि सदा सत्य बोलना, फिर अहिंसा यानी हिंसा न करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, फिर देखिए अपरिग्रह यानी संपत्ति नहीं जमा करना, और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना। यही 5 सिद्धांत था जैन धर्म के। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र में मिलता है। क्या है, यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये जो ओवर राइटिंग हो गया है, ओवर प्रिंट हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए यह आचरांग सूत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
रांग सूत्र। क्या लिखा है? महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ अचरांग सूत्र में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार में सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। ठीक है, यानी जैन धर्म क्या कहता है कि सभी प्राणी जो है अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल का भोग करते हैं। कर्मफल ही जीवन तथा मृत्यु का कारण है। कर्म करते हैं वही फल जो है जीवन तथा मृत्यु का कारण बनता है। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। क्या कह रहा है कि यही जो कर्म फल है इससे छुटकारा पाएगा तो उसको निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैन धर्म का प्रसार। अब देखिए जैन धर्म का प्रसार के बारे में दिया हुआ है। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था थोड़ा सा। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, कौन किया समर्थन? व्यापारी। किसानों के लिए नियमों का पालन करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था किसानों को? क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़े, हल चलाएगा तो कीड़े मकोड़े तो मरेगा ही, इसलिए उनके लिए पालन करना थोड़ा कठिन था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, उत्तर भारत में तो फैलवे किया, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, यानी पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में भी फैल गया। महावीर तथा उसके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रही। क्या रही? कई सदियों तक मौखिक रूप में ही रहा। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्भी नामक स्थान पर लिखी गई। जो कह रहा है कि जैन धर्म का जो पुस्तक है वो 1500 पूर्व गुजरात में बल्भी नामक स्थान पर लिखा गया, 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है, बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए मुख्य बिंदु है कि जैन धर्म बाद में किन दो संप्रदाय में बट गया? पहले तो जैन धर्म था, बाद में दो संप्रदाय में हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत प्लस अंबर मतलब श्वेत प्लस वस्त्र, ठीक है ना, धारण करते थे। और दिगंबर दिग प्लस अंबर यानी कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो दिग प्लस अंबर होगा, इसका संधि विच्छेद श्वेत प्लस अंबर होगा। ठीक है, दिगंबर बोलिएगा कोई भी वस्त्र नहीं, श्वेत अंबर स्पष्ट है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। कल्पसूत्र कैसा लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बोलेगा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो कल्पसूत्र। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत में। नोट डाउन करते जाइएगा, जो जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे या आपको भी लगेगा वो चीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। जैन धर्म की देन क्या क्या उसका देन है देखिएगा। साहित्य एवं स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। साहित्य में और स्थापत्य कला में जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। जैन जो विद्वान थे वो भिन्न भिन्न काल में लोक भाषा जो प्रचलित भाषा थी उसके माध्यम से अपनी पुस्तकें लिखी। प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। जैन साहित्य किस किस में भाषा में मिलते हैं? प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषा आदि भाषा में, यानी इसके अलावा भी और भाषा में। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिली है। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी है, उसमें अनेक जैन गुफा मिले हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। कौन कौन जगह में? खजुराहो, सौराष्ट्र और राजस्थान में। ठीक है, कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में कई जैन मंदिर हैं। देखिए खजुराहो, श्रवणबेलगोला का आगे भी वर्णन मिलेगा, बताएंगे। कई जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में है, में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कहाँ कहाँ? वो कर्नाटक में भी, फिर उधर आपको खजुराहो सौराष्ट्र राजस्थान में भी, उड़ीसा के उदयगिरी में क्या है? गुफा है। इन जगहों पर क्या है? मंदिर मिले हैं। ठीक है, में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के योगदान को दर्शाते हैं, यानी स्थापत्य कला के ये एक मूर्त रूप हैं। ठीक है, जैन धर्म के। पारसनाथ एक जगह है झारखंड में, झारखंड गिरिडीह जिला में, उसके बारे में दिया है। क्या है देखिए, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल। क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ठीक है, गिरिडीह जिले में अवस्थित है।
यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से। ठीक है, पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता था। क्या कितना साल? महावीर का जो टाइम पीरियड था उससे 250 साल पहले माना जाता था। मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 का निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना, ठीक है, स्थल पारसनाथ ही है। 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, जिसमें 20 का निर्माण जो है, निर्माण स्थल कौन सा है? पारसनाथ ही है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित हैं उसे संभेद शिखर, कहीं समेत शिखर भी बोला जाता है, यहाँ पर संभेद शिखर लिखा है, उसे क्या कहा जाता है? संभेद शिखर। नोट डाउन कर लीजिएगा। मंदिर आदि जहाँ हैं निर्मित उसको संभेद शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है, ये भी याद कर लीजिएगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? संभेद शिखर, जहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी है और जैन तीर्थ स्थल है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर। कितना है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बहुत जगह पूछता है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर, या फीट में 4441। कितना? 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैरकर नजदीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि यह जो स्थल इतना ऊंचा है कि प्रातः काल के समय लगता है कि बादल जो है इसे टकरा के गुजर रहा है। यहाँ पर्यटकों का सालों भर आना लगा रहता है। पर्यटक जो है सालों भर आते जाते रहते हैं। देखिए, ये देखिए चढ़ने का ऐसे रास्ता बना हुआ है, यही सब है पारसनाथ का पहाड़ी का सब। अब देखिए बौद्ध धर्म आ गए, गौतम बुद्ध, उनके बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? ये नोट कर लीजिएगा, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में, ठीक है। उनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाकगण के प्रधान थे। शाकगण के प्रधान थे, सुधोधन था पिता का नाम, ठीक है। वो कपिलवस्तु शाकगण के प्रधान थे। उनकी माता माया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। माता का क्या नाम था? माया। किस राजवंश से थी? कौशल राजवंश से। 100 काल में माता की मृत्यु के बाद, यानी उनका बचपन में ही उनकी माँ मृत्यु हो गई थी, ठीक है, माता की मृत्यु हो गई थी। बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। कौन किया? ये भी पूछता है कि उनकी मौसी कौन थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। उनका देखिए बचपन का नाम सिद्धार्थ है, यहीं पर देख लिए। वो बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के, बहुत चीज चिंतन करते थे, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे, ठीक है। इस प्रकार सांसारिक जीवन में से विरक्त होते देख उनके पिता ने 16 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा से के साथ कर दिया था। देख रहे थे कि उनका पिता की भटक रहा है इसका मन, सांसारिक जो सुख है इससे इसका मन भटक रहा है, इसलिए इसका शादी करना उचित रहेगा। तो क्या किए कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका यशोधरा से शादी कर दिया। इनसे राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब उनका पुत्र का नाम क्या हुआ? राहुल। याद करना है। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म उनका कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। शादी उनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन। माता का नाम क्या था? तो माया। उनका मौसी का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम क्या? राहुल। परंतु सिद्धार्थ संसारिक सुखों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। मन तो वही था कि भाई ये सब जो है मोह माया है, इसलिए वो अंतोगत्वा जो है इस चीज से मुक्ति भी पा लिए। मानव जीवन के 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के चिंतन को बहुत प्रभावित किया। वो 4 दृश्य देखें, देखिए उनका चिंतन को जो बहुत बड़ा प्रभावित किया। कौन कौन सा? उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, व्याधिग्रस्त जो रोग से तड़प रहा था उस व्यक्ति को देखा,
उन्होंने व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखा, मृतक जो मृत्यु हो गया था एक व्यक्ति का उसको जाते हुए देखा, फिर सन्यासी को देखा। ठीक है, तो ये 4 घटना जो देखा उनको बहुत प्रभावित किया। उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा देखकर अत्यधिक खीन हो उठा। देखा कि सब साला इतना ये सब मोह माया का जाल है, इससे उनका मन जो है बहुत खीन हो उठा। गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। अब वो यहाँ से जो है उनका मार्ग चेंज हो गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते छोड़कर, देखिए 29 साल की उम्र में छोड़कर गृह त्याग कर दिए। ठीक है, यानी रात में ही घर से निकल गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा कि बुद्ध जो है घर जब छोड़े थे उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसके पश्चात ज्ञान की खोज में कई वर्षों तक वे भटकते रहे। 16 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में निरंजना नदी के निकट उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई 16 वर्ष के बाद। सोचिए, इसके बाद वे बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। क्या हो गए? बुद्ध के नाम से विख्यात हो। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए। ठीक है, यहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति हुआ तो कहाँ गए? पहली बार सारनाथ गए। किस लिए? तो उपदेश देने, और पहला उपदेश वहीं दिए जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। पहला जो उपदेश दिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। पूछता है भाई। ठीक है, पीसीएस से लेके कोई भी वनडे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनके शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी 80 वर्ष के पश्चात वो कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिए और इस घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको निकालने का तरीका है कि 563 में क्या कीजिएगा? 80 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3, यहाँ 8 6 14 के 4, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, घटाइएगा नहीं इसको। 3 16 में से 8 गया 8। ठीक है, और 4 का 4, यानी 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यही है गौतम बुद्ध। अब देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 चिन्ह हैं जो प्रतीक चिन्ह बोल देते हैं। घटना है इधर प्रतीक चिन्ह। जैसे उनका जन्म जो हुआ, जन्म का उसका प्रतीक क्या है? कमल या साढ़। पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जन्म का प्रतीक कमल या साढ़ है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। मान लीजिए निकल के घोड़ा भाग गया, गृह त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्ति हो गया। कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था उसके नीचे हुआ। ज्ञान प्राप्ति की घटना पीपल है। निर्वाण है पद चिन्ह। भाई बहुत बड़ा आदमी हो गए, उनका पद जो रखें, पद का चिन्ह बहुत बड़ी मतलब प्रतिष्ठित चिन्ह हो गए कि जहाँ पैर रख दिए भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो पैर रख दिए तो वो उनका बहुत मतलब एक शुभ चीज़ माना गया कि नहीं भाई बहुत अमुख व्यक्ति का है। ठीक है, तो पद चिन्ह क्या है? निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति। मृत्यु की प्राप्ति स्तूप है। ठीक है, यह भी क्या है? महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। क्या क्या उनका 8 अष्टांगिक मार्ग थे। सम्यक दृष्टि माने एक समान दृष्टि होना चाहिए। सम्यक संकल्प, एक समान संकल्प होना चाहिए, यानी ये नहीं कि डिफरेंट परिस्थितियों में संकल्प बदल जाए। सम्यक वाक माने एक समान बोलिए। ठीक है ना, किसी को गाली गलौज मत कीजिए, अच्छे से बात कीजिए सभी के साथ। सम्यक कर्म यानी एक समान कर्म कीजिए। ठीक है, सम्यक आजीव, अच्छे से रहिए। ठीक है, सम्यक व्यायाम मतलब व्यायाम प्रतिदिन कीजिए। सम्यक स्मृति यानी यादगारी भी हमेशा होना चाहिए, तथा सम्यक समाधि होना चाहिए समय से। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है। बुद्ध, अब देखिए उनका क्या है शिक्षा, कि संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। लोग क्या है? इच्छा रखते हैं, आह इस चीज़ मिल जाता, नहीं मिलता तो दुखित हो जाते, उफ हमको नहीं मिला।
लालसा था, क्या चीज़ का इच्छा था, नहीं प्राप्त हुआ तो दुख होता है। हम सभी भी देखिए ना, ऐसा ही तो होता है। यदि इन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। उनका कहना है कि ये जो है दुखमय संसार जो है, यानी ये जो इच्छा और लालसा यही तो दुख का कारण है, और इन पर अगर विजय प्राप्त कर लिया तो निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ठीक है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष। निर्वाण का अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाने का मतलब कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो गया, वही निर्वाण हो गया, अर्थात मोक्ष की जो प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के 8 साधन बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यही अष्टांगिक मार्ग है, 8 साधन है, इसी से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, यज्ञ, कर्म कांडों और पशु बलि, अरे देखिए कहाँ है, सॉरी, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम, यानी न अति कुछ मत कीजिए, न विलास कीजिए, न अति संयम कीजिए। वे मध्यम मार्ग को उचित समझते थे। ठीक है, यज्ञ, कर्म कांडों तथा पशु बलि जैसी कुप्रथाओं का बुद्ध ने जमकर विरोध किया। ठीक है, वे मानव जाति की समानता जाति में समानता लाना चाहते थे। उन्हें जाति प्रथा, छुआछूत एवं अन्य भेदभाव को गलत बताया। उन्होंने क्या बताया? ये सब चीज़ गलत है, छुआछूत, जातिपात। ठीक है, उन्होंने अपने संघ का द्वार सभी जाति के लिए खोल दिया, सबके लिए कहा कि सभी जाति एक हैं, कोई भी आके इसमें अपना बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकता है और इसको अपना सकता है। उनकी धार्मिक दृष्टि उदार थी, बिल्कुल उदार थी उनकी धार्मिक दृष्टि। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लंबा है इसलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर बल दिया, ज्ञान की अपेक्षा नैतिकता पर। बुद्ध के उपदेशों का मूल लक्ष्य मानव जाति को उसके दुख से छुटकारा दिलाना था। ठीक है, उनका मूल लक्ष्य क्या था? दुख से छुटकारा दिलाना। उनके उपदेशों में सरलता और व्यवहारिकता दिखाई पड़ती है। देखिए बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख बिंदु, बुद्ध धम्म संघ। अभी कहीं कहीं जाइएगा तो यही बौद्धम धर्मम गच्छामि ऐसे चलता है, लेकिन इनका 3 प्रमुख बिंदु थे, बुद्ध संघ धम्म। बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इसे 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया है। तो बुद्ध के उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया, त्रिपिटक। ये है क्या क्या? शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में इसमें भिक्षुओं के अनुशासन के संबंधित नियम। शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश शुद्ध पिटक। विनय पिटक अनुशासन, अभिधम पिटक दार्शनिक विचार। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा अन्य कई देशों में हुआ। ठीक है, भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया तथा इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगाया। बहुत सा यहाँ के राजा लोग इसको अपनाया भी और इसका प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद किया। देखिए ऐसे राजाओं बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम प्रमुख हैं। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन। अशोक महान ने इस धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कौन? अशोक महान, मौर्य वंश का था। ठीक है, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। ये सब नोट कर लीजिएगा, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश, जैसे फिलीपींस वगैरह जो है वो सब दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। बौद्ध धर्म के देन, क्या क्या देन है? बौद्ध धर्म ने अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सहअस्तित्व आदि का आदर्श दिया। ठीक है, अहिंसा, शांति, बंधुत्व, सहअस्तित्व मतलब साथ साथ रहना। ठीक है, अशोक, कनिष्क, हर्ष आदि राजाओं में जो धार्मिक सहिष्णुता थी वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। अशोक, कनिष्क, हर्ष सब में जो धार्मिक सहिष्णुता थी, यानी सभी धर्म के प्रति समान आदर, वो बौद्ध धर्म से ही प्रभावित थे। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाया। वो क्या कहा कि युद्ध करके विजय नहीं प्राप्त करना है, धर्म की शिक्षा देकर विजय प्राप्त करना है, इसको फैलाकर। इसका अध्ययन आगे के अध्याय में करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो आप सांची, सारनाथ के स्तूप, अजंता की गुफाएं, उसकी चित्रकारियां तथा संग्रहालयों में सुरक्षित बौद्ध की मूर्तियों में देख सकते हैं। कहाँ कहाँ? सांची, सारनाथ के स्तूप, अजंता के स्तूप आदि में। ठीक है,
ये देखिए एक क्या है, कार्ले की गुफा है, देख रहे हैं ना, यहाँ रहने का स्थान ये सब बनाया हुआ है, देख रहे हैं। कार्ले गुफा, कार्ले गुफा महाराष्ट्र में लोनावाला एक जगह है के निकट कार्ली में स्थित है। यहाँ चट्टान काट कर निर्मित प्राचीन बौद्ध विहार है। यहाँ बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। देखिए तो कितना सुंदर, बताइए, एक ही चट्टान में बनाया गया है। उपनिषद क्या है? बुद्ध के समय या इससे थोड़ा पहले कई लोग कुछ अन्य प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है, यह क्यों आवश्यक है, ये सब प्रश्न था जिसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। इस संबंध में कई विचार दिए गए जिसे उपनिषद में संकलित किया गया। ये सब जो क्वेश्चन आ रहे थे लोगों के मन में, उसको सुलझाने का कोशिश किया गया और ये विचार दिए गए किसमें? उपनिषद में। उपनिषद ग्रंथ है, समझिए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, शाब्दिक अर्थ है उप मतलब समीप माने नजदीक, नी माने निष्ठापूर्वक और सद माने बैठना, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद का अर्थ हो गया, क्या हो गया? गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। प्रमुख उपनिषद कौन कौन है? देखिए, प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कठ, मांडूक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और मुंडक आदि। ठीक है, ये सब प्रमुख उपनिषद हैं। उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक मतलब यही नियम कानून कि कैसे किस धर्म को मानना है, कौन सा धर्म किस प्रकार से नियम को बताता है कि कैसे चलना है इसमें, कैसे, ठीक है, पूजा करना है, कैसे इसमें दान देना है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब दार्शनिक चीज कहलाते हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज है। इसमें इनमें कर्मकांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। कर्मकांड यही सब छुआछूत, भेदभाव वगैरह कर्मकांड बोला जाता है, और पशु बलि की निंदा की गई है। सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है उपनिषद में। ठीक है, उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की जिज्ञासा दिखाई देती है। और थोड़ा सा देखिए, एक झारखंड का चीज है, थोड़ा सा देख लीजिए। इटखोरी एक तीर्थ स्थल है। इटखोरी एक झारखंड के चतरा जिला में, चतरा जिले में स्थित इटखोरी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों के लिए तीर्थ स्थल है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे और कुछ समय रुके थे। इस बीच गौतम बुद्ध के संबंधी उनसे मिलने यहाँ आए थे यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो सगे संबंधी थे, परंतु बुद्ध ने उन्हें नहीं पहचाना। बुद्ध उनको नहीं पहचान पाए। अपने सगे संबंधी आए होंगे, पापा मौसी वगैरह जो जो संबंधी सगे संबंधी होंगे, चाचा ताऊ है, तब उनके संबंधियों ने कहा इत खोई, अर्थात यही खो दिया, यही खो दिया। यह से यह स्थान इटखोरी का हो गया। यहाँ बौद्ध की मूर्तियां मिली हैं जिन्हें एक संग्रहालय में रखा गया। यह भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए, अब देखिए थोड़ा प्रश्न उत्तर पर भी ध्यान देते हैं। अभ्यास में क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा एक झलक देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है महावीर जैन धर्म का के 24वें तीर्थंकर थे, यहाँ 24 हो जाएगा। महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? किसमें? अभी ने बताए थे, प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को देखिए, देखिए महाभि निष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग की इस घटना को महाभि निष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, यानी गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे? महाभि निष्क्रमण। ठीक है, निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। निर्वाण का अर्थ है ना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। उपनिषद का अर्थ है क्या है? आपको समीप बैठना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है?
बुद्ध संघ धम्म। ठीक है, एक ज़्यादा है, इसको छोड़ देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को उपनिषद क्या है, वही जान ही रहे हैं, अभी बता दिए। ठीक है, महावीर के जीवन पर संक्षिप्त पर प्रकाश डालिए। फिर जैन धर्म के त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक क्या है? 3 ग्रंथ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा है, देखिए यहाँ पे जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम क्यों हुआ? ठीक है, कारण समझ ही रहे हैं, लिख दीजिएगा। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? ठीक है, इसमें इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? वही जो बता दिया मैंने। गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया, बता ही दिया। ठीक है, चलिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।